जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस जन जन का मानस, सुंदर मानस। इसकी चौपाइयाँ शिक्षाप्रद हैं, हमारे जीवन को चलाने वाली हैं, उन्हें राह दिखाने वाली हैं। भगवान ने बहुत ही सोच समझ कर इसका निर्माण करवाया है कि हम सभी जिए कैसे। जीवित रहने के लिए हमें अनुशासन और मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है, और ये मार्गदर्शन हमें मानस सिखाता है। मानस की चौपाइयाँ साधारण चौपाइयाँ नहीं हैं, ये अपने माध्यम से हमें मार्ग प्रशस्त करती हैं। क्या होना चाहिए, क्या हमारा विवेक कहता है, ये नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, ये बातें हमें मानस से पता चलती हैं। इसीलिए चौपाइयों को नियमित रूप से गाने का प्रयास करना चाहिए, याद करने का प्रयास करना चाहिए। इन चौपाइयों में भगवान की परम अनुकंपा छिपी है, जो चौपाइयों के माध्यम से भगवान से सदैव निकट रहती है। इन चौपाइयों को कंठस्थ करें और नियमित रूप से बोलते रहें। जय जय श्री सीताराम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत कि सुग्रीव को वानरों का सरदार कह सकते हैं आप, बना दिया गया। भगवान ने सुग्रीव को पद दिया। वो सुग्रीव जो इतना भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे, शरीर में ही नहीं, जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, चिंतित रहता था, उसे सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। स्वभाव से भगवान बहुत कृपालु हैं, अत्यंत दयालु हैं। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। जो लोग भगवान की प्रभुता को जानते हैं परंतु उसका त्याग कर देते हैं, उनका नाम स्मरण नहीं करते, उन पर उनको विश्वास नहीं रहता, नाम संकीर्तन नहीं करते, भगवान पे भरोसा नहीं रहता, ऐसे लोग भला विपत्ति में क्यों न पड़ें, क्यों न फंसें। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊ 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहियो निकट सैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा कि हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूँगा। अंगद सहित करई तुम राजू, सम्मत हृदय धरोहर मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिरि आए, राम प्रवर घर गिर पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो
मेरे काम को हृदय में सदा ध्यान रखना, सदैव मुझे याद रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। प्रवर्षण पर्वत में उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी जो कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, मधु के लोभ से भौरों के समूह, गुंजत मधुपन कर मधुलोभा। बहुत ही भौरों के समूह गुंजार कर रहे थे। जब से प्रभु आए सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई, बहुत अधिक संख्या में हो गई। या यूँ कहीं हरियाली हो गई। देख मनोहर सैल अनूपा, रहे तह अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्धि मुनि प्रभु कै सेवा। मंगल रूप भयउ बन तब ते, कीन्ह निवास रमापति जब ते। फटिक सिलायति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। मनोहर अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रमापति श्री राम जी वहाँ निवास किए तब से वन मंगल रूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत से सुहावने लगते हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य है, मनोरम दृश्य है। लक्ष्मण देखो मोरगन नाचत बारिद पेखी, गृही बिरति रत हर्ष जस विष्णु भगत कहु देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बूद अगाध असहहि गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चल रही, जैसे थोड़े धन से दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदा हो गया है, जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई हो। बहुत ही सुंदर वर्णन है। जल एकत्र हो होकर तालाबों में भर रहा है। समटि समटि जल भर ही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पही पावा। सज्जन पही आवा, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले आते हैं।
नदी का जल सर जल जल निधि महु जो हो जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। बहुत ही सुंदर चौपाइयाँ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित, भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से। इन सुंदर चौपाइयों को हमेशा सुनते रहें, अर्थ सहित अध्ययन करें, खुद पढ़ें। समय न हो वीडियो के माध्यम से पूरा वीडियो देखकर श्रवण लाभ लें, सुने चौपाइयों को व्याख्या सहित। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बरसती रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।